हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी। आज हम लोग बात करेंगे क्यू साइकिल के बारे में। क्यू साइकिल एक ऐसी साइकिल है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है यूबिक्विनॉल से साइटोक्रोम सी तक। क्यू साइकिल होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के केस में कॉम्प्लेक्स 3 में। ये आपकी कॉम्प्लेक्स 3 है, इसी में क्यू साइकिल चलती है। और इस केस में दो कंपोनेंट हैं जिनका बहुत मेजर रोल है क्यू साइकिल में। पहला तो है आपका यूबिक्विनॉल या यूबिक्विनोन। यूबिक्विनॉल और यूबिक्विनोन हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है, जैसा कि आपको मेम्ब्रेन का नेचर पता हो, तो मेम्ब्रेन में हाइड्रोफिलिक पोलर हेड होते हैं और हाइड्रोफोबिक टेल होती है। तो सेंटर का जो पूरा पोर्शन है मेम्ब्रेन का, वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। और जो आपके यूबिक्विनोन और यूबिक्विनॉल होते हैं वो भी हाइड्रोफोबिक और अनचार्ज्ड नेचर के होते हैं। इसलिए यूबिक्विनोन या यूबिक्विनॉल ईजिली मूव कर सकते हैं इस हाइड्रोफोबिक कोर के अराउंड। तो इस तरीके से ये मोबाइल इन नेचर होते हैं यूबिक्विनोन और यूबिक्विनॉल। और जो दूसरा कंपोनेंट है आपका क्यू साइकिल का, वो है आपका कॉम्प्लेक्स 3, जिसके अंदर ये क्यू साइकिल चल रही है और उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स यूटिलाइज हो रहे हैं। उसे हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तीसरी बात, आपका जो ये साइटोक्रोम सी है, ये केवल एक इलेक्ट्रॉन एक टाइम पे कैरी कर सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्यू साइकिल चलती है ताकि वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को कंजर्व कर सके। क्यू साइकिल के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है यूबिक्विनॉल से साइटोक्रोम सी तक। और इस प्रोसेस में टोटल 4 प्रोटॉन्स पंप किए जाते हैं कॉम्प्लेक्स 3 के थ्रू। इस प्रोसेस में दो मेजर कंपोनेंट्स हैं जिनका रोल है। पहला तो है यूबिक्विनोन का, जो कि हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं और अनचार्ज्ड होते हैं। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, उसमें जो सेंट्रल पोर्शन होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। इसी वजह से यूबिक्विनोन्स ईजिली मूव कर सकते हैं हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन के थ्रू। तो यूबिक्विनोन और यूबिक्विनॉल ईजिली मूव कर सकते हैं। दूसरा कंपोनेंट जो हमारा है वो है कॉम्प्लेक्स 3, जिसे हम लोग यूबिक्विनोन साइटोक्रोम सी ऑक्सीडो रिडक्टेज भी बोलते हैं। इसे साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, या फिर इसे साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। इस डायग्राम के थ्रू हम यूबिक्विनोन की कंडीशंस देख सकते हैं। यूबिक्विनोन जब एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो वो सेमीक्विनोन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये सेमीक्विनोन या यूबी सेमीक्विनोन जब एक और इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है तो ये यूबिक्विनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि अगर यूबिक्विनोन 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो सीधे सीधे यूबिक्विनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जब यूबिक्विनोन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये सेमीक्विनोन या यूबी सेमीक्विनोन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जैसे ही ये सेमीक्विनोन एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ये यूबिक्विनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि अगर यूबिक्विनोन सीधे सीधे 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है तो ये डायरेक्टली यूबिक्विनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स 3 की। कॉम्प्लेक्स 3 में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी वजह से ही इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। तो कॉम्प्लेक्स 3 में 2 सेंटर होते हैं, एक होता है सेंटर P, एक होता है सेंटर N। ये दोनों बाइंडिंग साइट्स हैं जहाँ पे यूबिक्विनोन और यूबिक्विनॉल बाइंड कर सकते हैं। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है डिफरेंट कंपोनेंट्स के थ्रू। और कॉम्प्लेक्स 3 में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कॉम्प्लेक्स 3 में एक रिस्के सेंटर होता है जिसमें कि 2 आयरन 2 सल्फ़र ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसमें साइटोक्रोम C1 प्रेजेंट होता है और
साइटोक्रोम बी भी प्रेजेंट होता है, जिसके 2 हीम ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम लोग B566 और B560 करके मेंशन करते हैं। कुछ कुछ बुक्स में B562 भी मेंशन है। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स 3 में आपको इतनी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। सेंटर P और सेंटर N मिलेगा, जो कि बाइंडिंग साइट्स है यूबिक्विनोन और यूबिक्विनॉल की। दूसरी बात, आपका इसमें रिस्के सेंटर प्रेजेंट है, साइटोक्रोम C1 प्रेजेंट है और साइटोक्रोम B प्रेजेंट है, जिसमें कि 2 हीम ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करते हैं। अब बात करते हैं मेन क्यू साइकिल की। क्यू साइकिल को हम लोग 2 हाफ पोर्शन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट हाफ होता है क्यू साइकिल का, उसमें क्या होता है, एक यूबिक्विनॉल का मोलिक्यूल है। यूबिक्विनॉल का मोलिक्यूल कैसे बना, वो हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में डिस्कस कर चुके हैं। ये यूबिक्विनॉल सेंटर पी पे जाके बाइंड करता है। जैसे ही ये सेंटर पी पे बाइंड करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स इससे रिलीज होंगे और इससे 2 प्रोटॉन्स बाहर की तरफ पंप हो जाएंगे। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ये पंप आउट हो जाएंगे और ये जो यूबिक्विनॉल है, ये जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स को पंप आउट कर देगा, ये यूबिक्विनोन में कन्वर्ट हो जाएगा। जहाँ जहाँ पे यूक्यू मेंशन है वो यूबिक्विनोन है, और जहाँ जहाँ पे UQH2 मेंशन है वो यूबिक्विनॉल है। अब क्या हुआ है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों अलग अलग पाथ फॉलो करते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन क्या करता है, पहला इलेक्ट्रॉन रिस्के आयरन सल्फर सेंटर इसको एक्सेप्ट करता है। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C1 तक जाता है और फिर साइटोक्रोम C इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और कॉम्प्लेक्स 4 तक पहुंचाता है, क्योंकि साइटोक्रोम C भी मोबाइल इन नेचर है, ये मूव कर सकता है। लेकिन साइटोक्रोम C की एक ख़ास बात है कि ये एक टाइम पे केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा। अब यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि साइटोक्रोम C सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा। तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का यूज़ हमें इस तरीके से करना है जिससे उसका वेस्ट ना हो। तो क्यू साइकिल के केस में यही हो रहा है, ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो उसको साइटोक्रोम B का जो हीम ग्रुप होता है वो एक्सेप्ट करता है। B566 इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन B560 तक जाएगा। फिर यहाँ क्या होता है, कॉम्प्लेक्स 3 का जो सेंटर N होता है, वहाँ पे एक और मोलिक्यूल प्रेजेंट होता है यूबिक्विनोन का। यूबिक्विनोन का एक और मोलिक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट होता है और ये यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। जैसे ही ये सिंगल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ये यूबी सेमीक्विनोन या फिर सेमीक्विनोन भी इसे हम कहते हैं में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा कि हम लोग अभी पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे ही यूबिक्विनोन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो वो क्या बनाता है, सेमीक्विनोन या यूबी सेमीक्विनोन इससे बनता है। तो ये फर्स्ट हाफ हो गया आपका क्यू साइकिल का। तो फर्स्ट हाफ में यानी क्यू साइकिल के आधे पोर्शन में क्या हुआ है, 2 प्रोटॉन्स पंप आउट हो चुके हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में और यूबी सेमीक्विनोन का फॉर्मेशन हो चुका है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर। अब क्या होगा, जो सेकेंड हाफ होगा क्यू साइकिल का, उसके केस में क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। सेकेंड हाफ जो क्यू साइकिल का हो रहा है उसमें दूसरा मोलिक्यूल यूबिक्विनॉल का, वो वाला नहीं जो ऊपर था, दूसरा मोलिक्यूल यूबिक्विनॉल का आता है। वो सेंटर पी पे बाइंड करता है और फिर सेम सिचुएशन होगी, जैसे ही ये सेंटर पी पे बाइंड करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे और 2 प्रोटॉन्स पंप आउट हो जाएंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ। इसीलिए मैंने दूसरे कलर से बनाया क्योंकि 2 और प्रोटॉन्स निकल रहे हैं। फर्स्ट हाफ में तो 2 प्रोटॉन्स निकले ही थे, इसके साथ सेकेंड हाफ में भी 2 प्रोटॉन्स निकल रहे हैं। तो ये जो दूसरा मोलिक्यूल है यूबिक्विनॉल का, इससे 2 प्रोटॉन्स बाहर की तरफ लिबरेट हो रहे हैं और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो सेम पाथ फॉलो करेंगे। उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिस्के आयरन सल्फर सेंटर के पास जाएगा, फिर वो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C1 के पास जाएगा और अल्टीमेटली साइटोक्रोम C उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। जबकि जो दूसरा इलेक्ट्रॉन था उसको B566 एक्सेप्ट करेगा, फिर उस इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करेगा, B560 एक्सेप्ट करेगा, जिसे B562 भी मेंशन किया गया है कुछ बुक्स में।
उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स यूबी सेमीक्विनोन एक्सेप्ट करेगा। जो यूबी सेमीक्विनोन अभी ऊपर बना था हाफ साइकिल में, ये यूबी सेमीक्विनोन वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और इससे क्या बन जाएगा, यूबी क्विनॉल बन जाएगा। क्योंकि अभी हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे ही यूबी सेमीक्विनोन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, यूबी क्विनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये यूबी क्विनॉल बाहर जाएगा। यहाँ पर जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, वहाँ पे बहुत सारे यूबिक्विनोन प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्यू पूल भी मेंशन किया गया है। बहुत सारे यूबिक्विनोन और बहुत सारे यूबिक्विनॉल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो क्यू साइकिल के कंप्लीट होते ही यूबिक्विनॉल ये जो यहाँ पे बना है क्यू साइकिल के एंड में, ये यूबिक्विनोन पूल में चला जाएगा। सो इस तरीके से क्यू साइकिल के केस में यूबिक्विनॉल का फॉर्मेशन हुआ है। तो क्यू साइकिल जो दो हाफ पोर्शंस में चल रही है, उसमें क्या हो रहा है, जो फर्स्ट हाफ पोर्शन था क्यू साइकिल का, उसमें यूबी सेमीक्विनोन का फॉर्मेशन हुआ था और 2 प्रोटॉन्स बाहर की तरफ पंप आउट हुए थे। इसके बाद जो आगे की प्रोसेस है, जो दूसरी हाफ प्रोसेस है, उसमें दूसरा मॉलिक्यूल आता है यूबिक्विनॉल का, वो भी सेंटर पी पे बाइंड करता है और 2 प्रोटॉन्स इस प्रोसेस में और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ पंप आउट हो जाते हैं। फिर ये इलेक्ट्रॉन्स वही पाथ फॉलो करेंगे और यहाँ पे जो यूबी सेमीक्विनोन प्रेजेंट होता है, यूबी सेमीक्विनोन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और प्रोटॉन्स भी ये एक्सेप्ट करता है मैट्रिक्स से, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को जैसे ही ये एक्सेप्ट करेगा, ये यूबिक्विनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये यूबिक्विनॉल बाहर चला जाता है क्यू पूल में। फिर से ये यूबिक्विनॉल आगे काम आएगा। तो इस तरीके से ये जो यूबिक्विनॉल है, ये क्यू साइकिल में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो पा रहा है और जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच रहा था वो वेस्ट नहीं हो रहा, वो इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो रहा है। क्योंकि साइटोक्रोम सी सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन एक टाइम पे कैरी कर सकता है, इसलिए दूसरा इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसा पाथ फॉलो करता है जिसकी वजह से उस इलेक्ट्रॉन का वेस्टेज ना हो। सो इस तरीके से क्यू साइकिल चलती है और इस तरीके से ओवरऑल क्यू साइकिल के जो दोनों हाफ पोर्शन है उसमें 4 प्रोटॉन ओवरऑल पंप आउट हो चुके हैं। 2 प्रोटॉन फर्स्ट हाफ में और 2 प्रोटॉन सेकेंड हाफ में। और क्यू साइकिल में क्या बनता है, यूबिक्विनॉल का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि साइटोक्रोम सी केवल एक टाइम पे एक ही इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकता है, तो क्यू साइकिल बेसिकली एक मैकेनिज्म है जो हेल्प करेगा इलेक्ट्रॉन्स को रिसाइकिल करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को कंजर्व करने के लिए क्यू साइकिल वर्क कर रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से क्यू साइकिल चलती है कॉम्प्लेक्स 3 में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।